देश में इस वक्त राहुल गांधी का जलवा चल रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंक दिया। उसके बाद राहुल गांधी मौजूदा वक्त में बीजेपी और मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इनकी इस कामयाबी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा है, जिसने सोशल मीडिया में बनाई गई इनकी छवि को एकदम पलट सा दिया है। हाल ही में एक सर्वे जो एक टीवी चैनल ने कराया, उसमें मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनमें राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हैं। पहले इनकी बातों को सरकार मतलब मोदी सरकार तवज्जो तक नहीं देती थी। कोरोना काल में या कोरोना आने के पहले राहुल गांधी ने कई बार केंद्र की मोदी सरकार को आगाह किया कि आप समझ जाइए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। लेकिन ना तो मोदी सरकार और ना ही बीजेपी और ना ही राष्ट्रीय मीडिया किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ना अखबारों की सुर्खियां बनी, ना टीवी पर कोई डिबेट हुआ। चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, राहुल गांधी हमेशा केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं। लेकिन सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय मीडिया चर्चा करना तक मुनासिब नहीं समझता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपने लक्ष्य पर लगे रहोगे तो कामयाबी जरूर हासिल होगी। कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद जैसे ही राहुल गांधी ने नई संसद सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन को लेकर एक ट्वीट कर दिया। यह ट्वीट 21 मई को किया गया। मोदी सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय मीडिया ने हाथों हाथ इस मुद्दे को उठा लिया। 19 राजनीतिक दल राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद उनके पीछे हो लिए और सरकार को बोले कि आप उसका उद्घाटन मत करिए, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए। और राष्ट्रीय मीडिया पर डिबेट होने लगा कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था या प्रधानमंत्री मोदी को। मतलब राहुल गांधी छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मोदी की बीजेपी के लिए एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। ऐसे में देश को राहुल गांधी की कुंडली जानने की जरूरत है। और इंडिया लाइव आज आपको राहुल गांधी के कुंडली के राजयोग या कौन सा योग है, उसके बारे में विस्तार से बताएगा। आइए देखते हैं इस पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो इंडिया लाइव की टीम ने तैयार की है। राहुल गांधी की राजनीतिक कुंडली में योग बदल रहे हैं और जल्द राजयोग आने वाला है। और जो योग बदल रहे हैं वो एक दिन का कमाल नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी पहले से शुरू करना होगा। देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी परिवार के राहुल गांधी लगभग 2 दशक पहले यानी साल 2003 में जब राजनीति में आए थे, उस समय उनकी छवि एक हैंडसम युवक की थी, जिनके गालों पर पड़ने वाले डिंपल भी सुर्खियां बटोरते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी छवि में बदलाव आया और उनकी छवि एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर गढ़ दी गई। छवि बिगाड़ने का जितना श्रेय बीजेपी को जाता है, उससे कहीं ज़्यादा जाता है देश की मीडिया को। बीजेपी, जिसके लिए शुरुआत से ही सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस थी, उसने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की। उन पर मीम्स बनाने लगे। राहुल गांधी के मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी को शायद मालूम था कि उनकी जीत तभी होगी जब वो हार नहीं मानेंगे। राजनीति में कई उतार चढ़ावों से होते हुए राहुल गांधी ने साल 2022 में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। शुरुआत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सीरियस नहीं लिया गया। हाँ, मजाक बनाने और यात्रा पर ठहाका लगाने के लिए राहुल गांधी की सफ़ेद टी शर्ट की कीमत और उसकी ब्रांड को ट्विटर के जरिए ये कहते हुए पेश किया गया कि 41,000 की टी शर्ट पहनकर ये गरीबी से जूझते भारत को जोड़ने निकले हैं। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल को क्या पता था कि वही सफ़ेद टी शर्ट उनके गले की फांस बनने वाली है। राहुल गांधी ने तय कर लिया कि वो पूरी भारत जोड़ो यात्रा सफ़ेद टी शर्ट में ही करेंगे। यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी कर्नाटक के मैसूर में जनसभा कर रहे थे तो अचानक तेज़ हवाएं और बारिश होने लगी। सभी को लगा कि या तो राहुल गांधी अपना भाषण बीच में छोड़ देंगे या फिर उनको सुनने आई जनता बारिश की वजह से चली जाएगी। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ।
राहुल गांधी ने अपना भाषण जारी रखा। लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे मानो सम्मोहित हो गए हों, और जनता सुनती भी क्यों ना। राहुल गांधी उनके हक और हित की बात जो कर रहे थे, देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पढ़ाई और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ने दो समुदायों के बीच खाई को गहरा कर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को बताया कि वक्त आ गया है नफरत भूलकर मोहब्बत की बात करने का। ये सब कुछ जनता को समझ आ रहा था। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती गई, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिलता गया। भारत जोड़ो यात्रा का हर बढ़ता कदम राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम करने लगा। गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, बच्चे, बूढ़े और जवान सब राहुल गांधी की इस यात्रा का हिस्सा बनने लगे, और इसी ने राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक रूप दे दिया। सबसे अहम बात जिस पर आम जनता का ध्यान शायद ना गया हो, वो ये थी कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय मीडिया से दूरी बनाए रखी, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा बेशक ना हुआ हो, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी को भी मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी तुलना कभी सद्दाम हुसैन, कार्ल मार्क्स तो कभी फॉरेस्ट गम से की, लेकिन इन बातों से राहुल गांधी को फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। उनकी छवि न सिर्फ बदल रही थी, बल्कि अब बीजेपी में बेचैनी भी थी कि आगे क्या होगा, राहुल गांधी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब न सिर्फ राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे थे, बल्कि उनके बोल भी बीजेपी को बेचैन कर रहे थे। बीजेपी की इस बेचैनी की एक वजह ये भी थी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, जिसका जिम्मा बीजेपी की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल रखा था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल की जनता के बीच पहुंचे हुए थे। उधर कांग्रेस का मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल रखा था, और राहुल गांधी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हिमाचल चुनावों में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 68 सीट में से 40 पर जीत हासिल की, और बीजेपी महज 25 पर सिमट कर रह गई। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही इम्पैक्ट था। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर की लाल चौक पर झंडा फहराने के साथ संपन्न हुई। राजनीति के कई जानकारों के साथ कांग्रेस की धुर विरोधी पार्टी बीजेपी को लगा कि भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस हल्की पड़ जाएगी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह राहुल गांधी के लिए राजनीति में पुनर्जन्म जैसा था। 24 जनवरी 2023 को देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को लेकर अमेरिका की एक फर्म जिसका नाम हिंडनबर्ग है, उसने खुलासा किया कि अडानी समूह में बेनामी कंपनियों का लाखों करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के आसमान छूते शेयर ज़मीन की गहराई नापने लगे। ये मामला आया गया हो जाता अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में ना उठाते। अब क्योंकि अडानी की कंपनियों में LIC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी संस्थानों का पैसा लगा हुआ था, वो पैसा जो जनता का था, तो राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद में प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर जो आरोप लगाए, वो अपने आप में काफ़ी बड़े थे, इतने बड़े कि जिन्हें सिरे से नकारना संभव नहीं था। और इस बार कांग्रेस के साथ लगभग सभी विपक्षी दल खड़े थे। यूँ तो अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता लगातार राहुल गांधी पर सवाल खड़े करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल पूछना जारी रखा। हालात बीजेपी और केंद्र सरकार के हाथों से बाहर निकलने लगे, और करीब 200 सांसद अडानी ग्रुप पर ईडी की जांच कराने की मांग लेकर ईडी के दफ्तर जाने लगे, तो उन्हें रोक दिया गया। इस एक घटना ने बीजेपी को ये एहसास दिला दिया कि राहुल गांधी का कद अब देश की राजनीति में क्या हो चुका है। इसी बीच 2019 में राहुल गांधी के दिए एक भाषण को लेकर गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। लोगों का कहना था कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने की साजिश इसलिए की गई ताकि वो डर जाए और अडानी मामले पर चुप्पी साध लें। लेकिन राहुल गांधी को सदस्यता रद्द होना मंजूर था, पर देश में जो गलत हो रहा है उस पर चुप रहना नहीं। उधर बीजेपी राहुल गांधी पर इस कदर हमलावर थी
कि उनकी सही कही बातों को भी प्रोपोगेंडा के तहत उछाल रही थी। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए भाषण को भारत के लोकतंत्र पर हमला बताया गया। सारा खेल राहुल गांधी की निखरी हुई छवि को धूमिल करने का था। लेकिन बीजेपी ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो आम जनता से जुड़े हैं, जो बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर टीवी पर डिबेट होनी चाहिए, उन सब को छोड़कर राहुल गांधी की कैम्ब्रिज में बोली एक एक लाइन का विश्लेषण होने लगा। ये ज़रूरी भी था। इसके पीछे दो वजह थी। पहला, अडानी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना, और दूसरा, कर्नाटक में होने जा रहे चुनावों में बीजेपी के लिए पिच तैयार करना। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इस बार बीजेपी के लिए तैयार हुई पिच पर खेलने को तैयार नहीं थी। उन्हें पता था कि जनता के हितों की बात होगी तो जनता सुनेगी, और जब जनता सुनेगी और अपना फैसला सुनाएगी तो राजनीति के इस नए दौर में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कर्नाटक चुनाव हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 19 रैली और 6 रोड शो किए। बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा गया। हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी खेला गया। स्मृति ईरानी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति ईरानी का ये बयान वायरल भी हुआ, पर बीजेपी इस बात से बेखबर थी कि हिंदू मुस्लिम वाली उनकी तलवार की धार राहुल गांधी की मोहब्बत वाली बात के आगे पुरानी और जंग लगी साबित होगी। और अंतिम परिणाम जो आया उसने तो सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया और 135 सीट हासिल करके प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की। इस हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा शुरू हो गया, लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर जनता के बीच पहुंच गए। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो रात के वक्त एक ट्रक पर चढ़ते दिखाई देते हैं और फिर ट्रक ड्राइवर के साथ सफ़र करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी अब एक ऐसे ज़मीनी नेता बन गए हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं, किसी मंच पर खड़े होकर भाषणबाजी नहीं करते। और आज के दौर में देश में ज़मीनी नेताओं की भारी किल्लत है। आज की बात करें तो देश के अधिकांश नेता चुनावी नेता बनकर रह गए हैं। वो जनता के बीच तभी जाते हैं जब चुनाव सर पर खड़े होते हैं। वहीं जिस तरह राहुल गांधी जनता से संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके बीच घूम रहे हैं, जनता की ज़रूरत समझ रहे हैं, जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि उनका वक्त जल्द बदलेगा, इस तरह से राहुल गांधी की ज़मीन पर पकड़ मजबूत होती जा रही है। जनता उन्हें पसंद करने लगी है। और ये हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखा कि राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, वो विदेश में अपने नाम का डंका बजवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की जनता के बीच खड़े हैं। और जैसा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वो किसी राहुल गांधी को नहीं जानते, वो एकदम सही था। क्योंकि जो राहुल गांधी आज देश की जनता के बीच खड़ा है, वो राहुल गांधी एक आंधी है जो 2024 के चुनावों में विरोधी पार्टियों को उड़ा देगी और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है। तो ये है राहुल गांधी की वो कुंडली जो बताती है उनके राजयोग के बारे में। अब आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।